का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ वो तमाम ज्ञान देते हैं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी होता है, आपके अपनों के लिए जरूरी होता है। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ रोजाना इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक रोग के बारे में बताया जाता है, उस रोग से जुड़े हुए तमाम लक्षण आपको बताए जाते हैं और फिर दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक निदान। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमें बहुत से लोगों ने मैसेज करके कहा है इस टॉपिक पे आप बात करें, और वो है खून की कमी। हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लगातार इस विषय पर चर्चा करने के लिए गुरुजी से कहा गया है, तो आप सभी की गुजारिश पर ये टॉपिक लिया जा रहा है और वो है खून की कमी। खून की कमी किस कारण से होती है ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम इस कमी को घरेलू नुस्खों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल नहीं लग पाती, समस्या व्हाट्सएप करें, उसके लिए भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हम अपने दर्शकों की गुजारिश पर यह विषय लेकर आए हैं और वो है खून की कमी। किस कारण से ये समस्या होती है और क्या इसका निदान होता है, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, खून की कमी होने का मुख्य कारण आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, फिर वो जाके सड़ा हुआ जो है ये गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। फिर वहां से थोड़ा बहुत जो खून तैयार भी किया उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उल्टा फेंक देती है जी। फिर खून चढ़ना शुरू होता है और जो दूसरे का खून किसको चढ़ाया जाता है इसमें उसको काफी साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं इसके, और खून के मनमाने रेट लिए जाते हैं और किसी को कहते हैं जितना खून लेना है इतना खून दो, परंतु हमें ना दूसरे खून चढ़ाने की जरूरत है न खून देने की जरूरत है। आपके घर में ही खून बढ़ाने की लेबोरेटरी है। आप गाजर का रस निकालें 1 गिलास, 4 चम्मच उसमें शहद मिला दें, 4 के 5 भी मिला दें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। आपके रेड सेल ऐसे बढ़ेंगे जैसे बंजर जमीन में वर्षा ऋतु में नमी आके हरियाली छाती है, ऐसे आपके रेड सेल बढ़ने शुरू होते हैं। जिनका होमोग्लोब हमेशा 4-5 रहता है, जब शहद और गाजर का रस सुबह खाली पेट दोपहर को 2 बजे 8 दिन खिलाते हैं तो जिसका 4-5 के बीच में रहता था, ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी उसका जाके 8-9 पे जाएगा, और महीने 1.5 महीने में यदि औरत है तो उसका 14, मर्द है तो उसका 16 पूरा हो जाएगा जी। अब इसमें एक बड़ी अनडबना की बात है कि जितने भी डॉक्टर कहते हैं कि शहद नहीं खाना चाहिए और शहद खाने से बीमारी बढ़ती है, मैं इनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज का आपको पता नहीं है उसके गलत एडवर्टाइजमेंट भी मत करिए। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी के अंदर अपने आप घुलती नहीं,
और खाने के बाद लीवर को किसी किस्म का काम नहीं करता पड़ता, जैसे गले से नीचे शहद उतरता है, जिस ग्रुप का उसी में चला जाता है, इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है जी। परंतु शहद असली होना चाहिए, ये नहीं कि छत्ता डाल दिया मधुमक्खियों का और चीनी की चाशनियों को कह दिया कि शहद है, वो नहीं। शहद की पहचान करनी, आग जलाइए और थोड़ा सा शहद अग्नि में डाल दे, आपकी अग्नि बुझ जाएगी, असली शहद होगा। उसके बाद आप मिट्टी का तेल डालें, पेट्रोल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, आप उसको जलाने की कोशिश करें, वो नहीं जलेगा। अब उसको हटा के नई लकड़ियां लगाएंगे, आग जल जाएगी। शहद शुगर वाले के लिए अमृत है, जिसकी शुगर हमेशा 400 450 रहती है। यदि सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच शहद मिला के चाट लेता है, उसके ऊपर से गाय का दूध मिले तो सोने पे सुहागा में गुनगुना पानी पी ले 1 गिलास, और दूसरी खुराक लें दोपहर को खाना खाने के 2 घंटे बाद, तीसरी खुराक लें रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब जिसकी 400 450 शुगर थी, उसकी शुगर हफ्ते के बाद 250 300 के बीच में आ जाएगी, और 1 महीने में उसकी शुगर 90 140 जो हमें चाहिए वो ही रहेगी, न इससे ऊपर होगी न इससे नीचे। शुगर होती है जब आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही, पित्ते में तेजाब बढ़ गया, खाया पिया पेट में सड़ता है, सुबह आप खाली पेट पानी पीते हैं, तो यह शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, किसी भी डॉक्टर को नाड़ी परीक्षण का पता नहीं है, और रोगों की जो थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार चलते हैं, इनका अपना अनुभव नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, 10,000 जड़ी बूटियां हैं जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं, और डांके की चोट पे कहता हूं कि जिसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसको करके दिखाना। आज मेरे पास पूरे संसार से मरीज आ रहे हैं। मरीज वही आता है जिसको डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, और जिस दिन मरीज आता है उसी दिन उसको 20% आराम भी परमानेंट मिल जाता है। ये टेम्परेरी नहीं है। आप जो एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे इनका नशा है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का, फिर खुराक लेनी पड़ेगी, और जब तक आप जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी, और डोज बढ़ेगी घटेगी नहीं। परंतु स्वास्थ्य विचार में दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। ये जड़ी बूटियाँ हैं, और ये जैसे आप एलोपैथिक जेब में डाल के ले जा सकते, ऐसे नहीं जाती। इनका वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है, बीमारी के अनुसार होता है, और यहाँ की दवाई 15,000 से स्टार्ट होके 45 से 50,000 की भी दवाई होती है 15 दिन की, जिसका कैंसर 90% तक है। जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसका कैंसर 20% कम हो जाता है दवाई खाने के बाद, और 15 दिन में उसका कैंसर जो है 90 से आ जाता है 40-45 पे, और 2 महीने में उसका कैंसर का नामो निशान रहता, दवाइयां बंद हो जाती हैं। अब किडनी का मरीज है या पांडु रोग का मरीज है, इसकी दवाई होती है 15 दिन की 40 से 45 हजार की, और जिस दिन वो आता है उसी दिन उसको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है उसका उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जिसका सुइयों से पेट का पानी निकालते हैं डॉक्टर, जिस दिन वो आता है उसी दिन उसका पेट का पानी सुइयों से निकालना बंद हो जाता है, अपने लैट्रिन बाथरूम के रास्ते आना शुरू हो जाता है। तो मैं तो डांके की चोट पे करता हूँ इलाज, चैलेंज करके करता हूँ।
कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। और जो मंदबुद्धि बच्चे जिसको डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, उसका इलाज जिस दिन बच्चा आश्रम में आता है उसी दिन 20% आराम उसको मिल जाता है। और 1.5-2 महीने बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जो उसकी उम्र के बच्चे, उससे 4 साल बड़ा जो बच्चा है उसके बराबर उसका दिमाग हो जाता है। तो ये सब जड़ी बूटियों की देन है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट, कैंसर की दवाई मेरी पेटेंट है। एलोपैथिक में जो कैंसर के हॉस्पिटल बने ये सिर्फ बुच्चड़खाने हैं, काट पीट कर देंगे, आपका शरीर सुन्न कर देंगे, परंतु कैंसर कटता नहीं है। यहाँ पे कैंसर जड़ से कटता है। जी बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि स्वस्थ विचार आश्रम जो है ये बाकी सभी दवाखानों से, बाकी सभी इलाज जहां पर आप कराने जाते हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको गुरुजी। गुरुजी के पास 10,000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है और इन्हीं ज्ञान के माध्यम से वो आपका नाड़ी परीक्षण करके जो दवाएं आपको देते हैं वो सीधे आपकी रोग की जड़ पर वार करती है। यही वजह है कि जब मरीज यहाँ पर पहली बार आता है तो पहले ही दिन से उसको 10 से 15% तक का आराम मिल जाता है। नाड़ी परीक्षण बहुत जरूरी है और नाड़ी परीक्षण के लिए जरूरी है 12 घंटे की फास्टिंग, यानी 12 घंटे का उपवास आपको रखना है। और इस उपवास में, इस फास्ट में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद स्वयं गुरुजी आपके रोग का कारण बताते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, कितना पुराना है ये जानकारी आपको देते हैं और उसके बाद देते हैं आपको आयुर्वेदिक निदान। नियम परहेज के साथ बस दवाओं का सेवन कर लीजिए, फिर देखिए कैसे जो आपका रोग है मात्र 1 से 1.5 महीने में छूमंतर हो जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच।